हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज इतने दिन से जो इंतज़ार कर रहे थे कि एनसीईआरटी का सोशल साइंस का बुक कब आएगा। तो एनसीईआरटी का सोशल साइंस का जो बुक है क्लास 9 का वो आ चुका है। अभी मार्केट में बुक मिलना तो मुश्किल है, लेकिन इसका पीडीएफ आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो वेबसाइट है उसका सीबीएसई का वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल साइंस का जो हमारा हिस्ट्री है उसका हम सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक बुक नहीं आता है दोस्तों, तब तक हम क्या करते हैं, पीडीएफ से ही पढ़ना शुरुआत करते हैं, क्योंकि देरी बहुत हो चुका है दोस्तों। इसलिए सिलेबस को टाइम पर समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज का हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे और ये पीडीएफ से पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी का पढ़ने का मतलब है दोस्तों, लाइन बाय लाइन समझना, एक एक लाइन को क्या करना, पढ़ के समझना है, और ये क्या कह रहा है उसके बारे में समझना है। तो दोस्तों, तो एनसीईआरटी में जो सोशल साइंस है, इसका सोशल साइंस में आपका जो हिस्ट्री है, इसका पहला चैप्टर ही नाम है, जो चैप्टर नंबर 4 पे आता है। और इस हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर ऐसे बुक का चैप्टर नंबर कितना है, 4 है, लेकिन यह इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसका जो आपका नाम हो गया, इस चैप्टर का जो नाम है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर है अर्ली ह्यूमन्स एंड द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अर्ली मीन्स क्या होता है, यानी कि पहले। ह्यूमन्स मीन्स क्या हो गया, मानव। एंड मीन्स क्या हो गया, और बिगनिंग मीन्स क्या होता है, शुरुआत। ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक सभ्यता होता है। सिविलाइजेशन एक एरिया में जो क्या होता है, सेम कल्चर, सेम सोसाइटी, इस सब के बारे में क्या होता है, सिविलाइजेशन होता है। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आपने 8-7 में भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या ये बता रहा है। तो पहला चैप्टर मेरा हो गया, यानी कि प्रारंभिक मानव, जो प्रारंभिक शुरू का जो मानव था, और उसका जो बिगिनिंग था, उसका जो शुरुआत था किसका, सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन में सभ्यता का, एक सभ्यता की जो उस लोग कैसे रहते थे उस समय में, पुराने के जो लोग हैं उस समय कैसे रहते थे, क्या करते थे, वही उसी को कहा जाता है सिविलाइजेशन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो इस आज का ये जो नए सिलेबस जो है ना दोस्तों, इसमें बहुत सारा चेंज आया है। इसमें क्या आया है, बहुत सारा चेंज आया है, पहले से बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ है। अब इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है कि मतलब आपको यह जो है सो इसके बारे में बताया गया है कि हाउ डिड ह्यूमन लिव ऑन द अर्थ बिफोर द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन से पहले लोग कैसे रहते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउ डिड ह्यूमन कम्युनिकेट बिफोर द राइटिंग वाज इन्वेंटेड, जब मतलब लिखने का जो आविष्कार किया गया, लिखने पढ़ने का जो आविष्कार हुआ, उससे पहले लोग कैसे लिखते पढ़ते थे, इसके बारे में कह रहा है। आगे कह रहा है कि हाउ आर्कोलॉजी हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट। आर्कोलॉजिस्ट मीन्स होता है दोस्तों पुराना तत्व, यानी पुराने तत्व मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे बहुत समय पहले कोई सामान मिला या कोई वस्तु मिला, कोई मटेरियल मिला, तो उसको देखा जाता था, उसको साइंटिस्ट ले जाते थे और लैब में टेस्ट करते थे कि यह किस समय का है, कितने समय का है, कितना साल पुराना है, उसी को कहा जाता है आर्कोलॉजी। जो हेल्प करता है क्या चीज़ करने में, अंडरस्टैंडिंग द आवर पास्ट, जो हमारे पिछले ज़माने के जो पास्ट है, जो हमारे एंसेस्टर लोग थे, उसके बारे में ये बताता है। आगे दोस्तों, हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशन इंटरेक्ट विथ द ईच अदर। तो जो पुराने जो लोग थे, जो बहुत समय पहले के जो लोग, जो पीपल थे, वह कैसे एक दूसरे से क्या करते थे, इंटरेक्ट करते थे, बात करते थे, इसके बारे में दोस्तों बताया गया है। चलिए दोस्तों, आगे इसका चैप्टर का एक एक हिस्ट्री, हिस्ट्री हो या चाहे कोई सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है दोस्तों एक एक लाइन को पढ़ना। आगे है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस ग्रेड्स, यानी कि इन प्रीवियस ग्रेड्स आप पिछले कक्षा में पढ़े हैं। वी हैव स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द वेरियस किंगडम एंड एम्पायर। तो हमने क्या किया है, बहुत सारे हिस्ट्री को जो पढ़े हैं, जिसमें देखे हैं कि बहुत सारे क्या हैं, किंगडम मीन्स राज्य था, और एम्पायर था यानी कि शासक था। एंड ऑल्सो लर्न, और भी जाने हैं किस चीज़ के बारे में, अबाउट द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, और सिंधु सरस्वती जो क्या है सिविलाइजेशन के बारे में, उस सभ्यता के बारे में भी पढ़े।
हाउएवर हालांकि द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी गोज बैक मच फर्दर, और जो हिस्ट्री है किस चीज़ का, तो मानव की जो हिस्ट्री है, मनुष्य की जो हिस्ट्री है वो गोज बैक मच फर्दर, ये बहुत पुराने हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत जो हुआ है बहुत पहले हुआ है, बहुत पुराना है, इसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्या ये बहुत ज़्यादा पुराना है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, किस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, अर्ली एंसेस्टर को, यानी कि जो सबसे पहले जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, जो लोग थे, उसके बारे में जानेंगे। और वे वो कैसे इवॉल्व हुआ, उसका कैसे विस्तार हुआ, कैसे उसका डेवलप हुआ, कैसे वो आगे बढ़े, व्हाट काइंड ऑफ फूड, वो क्या खाते थे, और ये क्या इस तरह की व्हाट काइंड ऑफ फूड मतलब किस प्रकार को क्या करते थे, फूड खाते थे, भोजन खाते थे, और कैसे वो रहते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे दोस्तों, हाउ बिकेम मतलब और कैसे वो हुआ जो आज के मानव है। तो जो आज के जो मानव है, वह आज का जो मानव है, क्या ये शुरू से ही था, वो आज का जो मानव है कैसे आज का मानव बना, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए आगे हैं, आगे कह रहे हैं कि द पीरियड ऑफ द बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग इज अंडरस्टूड द मेनली थ्रू आर्कोलॉजिकल एविडेंस। अब कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पढ़ने लिखने के समझने से जो पहले जो डेवलपमेंट हुआ, पहले जो विकास हुआ, इसी राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होने से पहले का जो समय है, मेनली मुख्य रूप से आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। आर्कोलॉजिकल डिफरेंस मतलब पुराने जमाने के, यानी कि उस समय की जो कुछ चीज़ है, उस समय की जो कुछ वस्तुएं हैं, उस समय की जो कुछ मटेरियल है, उससे क्या करता है, हमारा एविडेंस है, हमारा साक्ष्य मिलता है कि यह इतना पुराना है। एज रिटेन लैंग्वेज इमर्ज एज डिफरेंट टाइम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। आगे कह रहे हैं कि राइटिंग और लैंग्वेज, जो लिखने की जो लैंग्वेज है वो क्या है, उभर के आया डिफरेंट टाइम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग समय में अलग अलग तरीका से क्या हुआ, जो राइटिंग लिखने की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग तरीका से क्या हुआ, डेवलप हुआ। यानी कि ये जो लिखने आज का हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक ही साथ सब कुछ हुआ, नहीं, ये कह रहा है कि अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इंग्लिश का अलग समय रहा होगा, हिंदी का अलग समय रहेगा, संस्कृत का अलग समय रहा होगा। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग तरह का क्या हुआ, राइटिंग का जो लैंग्वेज है, लिखने की जो भाषा है, वह क्या हुआ, अलग अलग तरीके से हमें डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग समय में ये पता चला। कह कि वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन राइटिंग सिस्टम इज द एसोसिएट विथ द सिंधु सरस्वती। और कह कि जो सबसे पुराना क्या है, जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, सिस्टम किस चीज़ का, राइटिंग सिस्टम का, जो लिखने का जो सिस्टम, जो तरीका है, वो किससे जुड़ा हुआ है, सिंधु सरस्वती से जुड़ा हुआ है। ऑल्सो नॉन एज द हिंदू वैली सिविलाइजेशन, और इसको हिंदू वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हैं या द हड़प्पा सिविलाइजेशन, या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है दोस्तों, कि जो हमारा सबसे पहले जो राइटिंग लिखने की जो क्या आई डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें जो है जो डेवलपमेंट यानी कि साक्ष्य जिसको मिला, वो सबसे पुराना क्या है, सिंधु सरस्वती है। वो क्या है, वो सिंधु सरस्वती है। और उसे किस नाम से जाना जाता है, हिंदू वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाता है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी क्या आता है, ये जाना जाता है दोस्तों। तो ये क्या हमारा ये सबसे पुराना है। आगे है राइटिंग एंड द इन रेजिंग फाउंड द ऑब्जेक्ट सच एज seal and the pottery indicate that the Harappans use a pictography script for writing। आगे कह रहे हैं कि दोस्तों की जो राइटिंग जो क्या है, राइटिंग्स हो गया, इनग्रेविंग्स हो गया, क्या हो गया, इनग्रेविंग्स, जो पाया गया ऑब्जेक्ट, जो चीज़ों से जो एविडेंस मीन्स होता है दोस्तों लिखा हुआ चीज़, किसी भी बर्तन पे या किसी चीज़ पे जो लिखा हुआ,
ये पाया गया ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी चीज़ पर। ऑब्जेक्ट मतलब हो गया कि उस समय का बात करेंगे, जैसे तुम आपका हो सकते हैं किसी घर पे या किसी बेंच पर या किसी टेबल पर या किसी दीवार पर, तो क्या होगा, लिखा हुआ चीज़ क्या गया, पाया गया। लिखा हुआ चीज़ क्या हो गया, पाया गया। उसी के बारे में कह रहे हैं दोस्तों। तो ये ऑब्जेक्ट के यानी कि किसी वस्तु पर ये चीज़ पाया गया। जो वस्तु क्या क्या था, सील्स था, यानी कि पोट्री था। और ये क्या करता है, दिखाता है, ये बताता है किस चीज़ के बारे में, तो यूज ऑफ द पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी मीन्स हो गया जो कलाकारी होता है, जो क्या होता है, जो लिखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कलाकार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कलाकार, आर्टिस्ट जिसको कहते हैं। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में उस समय से ये पता चलता है कि ये लोग भी क्या करते थे, कुछ लिखते थे। जैसे हम लोग फिगर बनाते हैं, तो जैसे आई का फिगर हो गया, तो आई के फिगर से क्या पता चलता है, ये आँख के बारे में बोल रहा है। जैसे कोई नोच का फिगर है, तो ये देख के ही पता चल जाता है कि ये नोच के बारे में कुछ कह रहा है। तो इसी के बारे में क्या हुआ, जो पुराने समय था उस समय राइटिंग लिखने की जो प्रवृत्ति थी या आकृति बनाने का जो प्रवृत्ति था, वो चीज़ कैसे पता चला कि ये लोग कुछ लिखते थे। तो ये किसी ऑब्जेक्ट पर यानी कि किसी वस्तु पर ये चीज़ पता चला कि ये लोग भी क्या करते थे, कुछ लिखते थे। इसका भी कुछ सिंबल था लिखने का। इस चीज़ के बारे में बताया। हाउएवर, हालांकि इट हैज़ नॉट येट बीन डिसिफर्ड। अब यानी कि डिसिफर्ड में से दोस्तों पढ़ना, तो मतलब इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया कि इसका मतलब क्या था। जो भी पुराने समय में कुछ लिखा हुआ पाया गया, कुछ चित्र बनाया गया, तो कुछ चीज़ को तो समझा गया, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज़ है जिसको अभी तक क्या गया, उसको समझा नहीं गया। जैसे कि रिजल्ट, मतलब इसका जो परिणाम स्वरूप है, वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या, अभी तक हम क्या किए, हड़प्पा सिविलाइजेशन को नहीं समझे हैं। ऑल्सो रेफर है, और ये क्या करता है, रेफर करता है, बताता है ये कौन सी तरीका से लिखा गया। इस लिखने का तरीका क्या था, तो सिंधु लिपि था। और उस समय जो लिखा गया था वो किस लिपि में लिखा गया, तो सिंधु लिपि में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। फिर अदर अर्ली राइटिंग द सिस्टम इंक्लूड द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ द सन, क्या लिखा है, सुमरियंस इन द मेसोपोटामिया एंड द हीरो हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इजिप्ट। आगे करें कि दोस्तों कि अर्ली राइटिंग सिस्टम, जो पहले ज़माने का जो सिस्टम था लिखने का, जिसमें शामिल था, क्या चीज़ शामिल था, क्यूरीफॉर्म मीन्स होता है दोस्तों, जैसे कीला से क्या करते हैं, कील का नुकीला चीज़ को बनाना, उसके बारे में बताया गया है। स्क्रिप्ट ऑफ द समरियन के बारे में क्या है, जो समरियन है, जो कहाँ पर ये समरियन पाया गया है, तो मेसोपोटामिया में पाया गया है। एंड द हीरोज हीरोजलिपि स्क्रिप्ट में क्या किया है, एंशियंट इजिप्ट में ये चीज़ पाया गया है। बोथ विच द फ्लोरिस, ये दोनों का दोनों ज़्यादा कहाँ डेवलप हुआ, लगभग सेम समय में, दोनों एक ही समय में क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में दोनों को दोनों क्या है, सेम टाइम में क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। आगे करें कि दोस्तों, आगे बताया जाए, अनलाइक द हड़प्पन स्क्रिप्ट, मतलब हड़प्पन स्क्रिप्ट के इसके विपरीत, यानी कि अनलाइक मीन्स क्या होता है, विपरीत। इसके विपरीत क्या हुआ दोस्तों, कि दीज स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट है, हैव बीन डिसिफर्ड, मतलब कुछ ऐसा भी चीज़ है जिसको पढ़ा भी गया, एंड मार्क बिगनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड, और इसको क्या किया गया, हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से भी जाना गया, जो लगभग क्या है, 500 वर्ष क्या है, ये 5000 वर्ष पुराना है, जिसको क्या किया, पढ़ा गया। तो जिस चीज़ को पढ़ा गया वो 500,000 वर्ष पुराना है, उस चीज़ के बारे में क्या किया, हड़प्पन सभ्यता के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, कुछ के बारे में क्या किया गया, पढ़ा भी गया, कुछ के बारे में क्या किया गया, पढ़ा भी गया। यू विल लर्न मोर अबाउट द लेटर इन दिस चैप्टर, और इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं बाद में आगे की चैप्टर में। चलिए दोस्तों, आगे की चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे दोस्तों।
इसमें ये बताया गया है कि दोस्तों कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो सील था, जो क्या किया था, जो मतलब किसी भी अ, जगह पर या लिखने के दीवार हो, चाहे जो भी हो या कोई बर्तन हो, उस पे लिखने का तरीका इसमें क्या है, ये कील के माध्यम से क्या किया गया है, लिखा गया है। ये औजार के माध्यम से क्या है, लिखा गया है। अरे कि यू हैव स्टडी अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट इन योर प्रीवियस ग्रेड्स, मतलब आप पिछले कक्षा में आप क्या है पढ़े होंगे इसके बारे में। एब्जॉर्व दिस सील, इस सील को आप क्या करेंगे, एब्जॉर्व किए होंगे, क्या केयरफुली, आसानीपूर्वक से, एंड डिस्कस हाउ, कैसे जो है सो स्क्रिप्ट जो कि अभी तक क्या किया गया है, नहीं पढ़ा गया है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट एफर्ट, और प्रयास डालिए और प्रयास कीजिए कि यह कैसे, किस तरह डिसिफर से बना हुआ है। एंड यू कैन टेक्स्ट बुक, और इसे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक को यूज कर सकते हैं और टीचर से संपर्क कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके बारे में बताया। आगे दोस्तों, फ्रॉम अबाउट इतना 400 BCE, यानी कि लगभग 400 BC के आसपास, ए स्क्रिप्ट नॉन, एक स्क्रिप्ट को क्या किया, जाना गया, एक लिखी हुई चीज़ के बारे में जाना गया। वो कौन चीज़ था, तो ब्राह्मी था। वो क्या था, एज अ ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को क्या किया, जाना गया, जो क्या यूज किया जाता था पार्ट ऑफ द साउथर्न इंडिया। जो इस स्क्रिप्ट को कहाँ यूज किया था, साउथर्न इंडिया में यूज किया जाता था। एंड इन द गंगा वैली, और इसे गंगा वैली में भी यूज किया जाता था। कि इट वाज लेटर फॉर्मुलाइज, और इससे क्या किया गया, बाद में भी क्या किया गया, इसे बताया गया, फॉर्मुलाइज किया गया, इसको बताया गया, इसको निर्माण किया गया, इसको बनाया गया, किसके द्वारा, इम्पीरियल अशोक, जो 3rd सेंचुरी BC में था। एंड कंटेम्प्रोरी, और इसके साथ ही साथ जो क्या हो गया, आयरन एज द पीपल, इसको आयरन एज का नाम से भी जाना गया, जो क्या ओवर द साउथर्न इंडिया, जो क्या ये साउथर्न इंडिया रीजन में इस चीज़ का डेवलप हुआ। यू विल लर्न मोर अबाउट द जनरी ऑफ द स्क्रिप्ट इन द हायर ग्रेड, और इसको और भी आगे क्लास में, आगे भी चैप्टर में इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ये था दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। आगे तो और भी है दोस्तों, ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो ये स्टार्टिंग था, इसलिए यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आगे इस चीज़ को सीरीज स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और आगे जो है सो प्रत्येक छोटा छोटा वीडियो बना के, लंबा वीडियो थोड़ा नहीं अच्छा होता है, इसलिए क्या करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बना के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।